नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। टॉपिक्स को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कुछ एक प्रश्न पूछे हुए हैं जिनका हम आंसर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर पे ही जाएंगे। इसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती हैं कि जब हम बेनिफिशरीज़ में जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनका हमने सब कुछ ठीक भरा हुआ है, लेकिन जैसे ये बबली देवी है, इससे जो पीछे वाला जो सर्कल दिख रहा है, जो गोल दायरा दिख रहा है, इसमें जे रेड क्यों आता है। तो देखेंगे आप, जे बबली देवी है, आगे वेरीफाइड लिखा है, पीछे जो सर्कल है जे रेड है। नीलम देवी का भी रेड है, रीता देवी का भी रेड है और सुनीता देवी का भी रेड है। इसका क्या कारण है? तो आपको बताते चलें कि जी एक्चुअली जो प्रेगनेंसी के दौरान आप जानते ही होंगे कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जो ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने का पीरियड। जैसे पहले 3 महीने का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो दूसरे 3 महीने के पीरियड मतलब 4, 5, 6 महीना जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर। और 7, 8, 9 इसको बोलते हैं तीसरा ट्राइमेस्टर। तो आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ जितनी भी प्रेगनेंसी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इसमें फर्स्ट जैसे बबली देवी है, इसमें प्रेगनेंसी मंथ 9th है। नीलम देवी ये प्रेगनेंसी मंथ 9th है। जे प्रेगनेंसी मंथ रीता देवी का 7th है। सुनीता देवी का प्रेगनेंसी मंथ 8th है। तो इसमें जो 3 हम बात कर रहे थे कि जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी होगी तो पीछे जो सर्कल दिख रहा है जो ग्रीन में होगा, कहने का मतलब कि वो ग्रीन सिग्नल है। तो उसके बाद ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल केस है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को विजिट तो करना है, लेकिन उतनी जो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो दूसरा फेज़ होता है उससे थोड़ा कंफ्यूज रहना पड़ता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जहाँ उनके जो होम मेंबर्स हैं, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर को, तो उसमें थोड़ा सा जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। तो जो तीसरे 3 मंथ हैं, जो 7th, 8th और 9th मंथ है, इसमें जो पीछे जो गोल दायरा है, जो सर्कल है, जो रेड कलर का इसलिए होता है, जहाँ पे रेड का सिग्निफिकेंस है, रेड मीन्स जो क्रिटिकल फेज, दैट मीन्स जो 6th, 7th, 8th और 7th, 8th और 9th मंथ में जो प्रेगनेंसी है, जो क्रिटिकल फेज है। इसमें हमने जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती महिला है, उसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखने में आया है कि जो इसी फेज में जब 7वां महीना होता है, जो 8वां महीना होता है, जो 9वां महीना होता है, इसमें ही जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो इंडिया में जो हाई है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया वगैरह, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर करें तो जहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जो मदर, जो माएँ हैं, वो बच्चों को जन्म देते हुए जिनकी डेथ होती है, अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, तो वो इंडिया में ज़्यादा है। तो इसलिए हम जहाँ पे इसलिए फोकस किया गया है कि हमने इन पर फोकस करना है, इनकी जो हर एक एस्पेक्ट है, इनका डाइट देखना है। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आंगनवाड़ी वर्कर को ये ज़रूर बताना है कि हीमोग्लोबिन वगैरह ज़रूर चेक कर दें, वो नॉर्मल होना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो वो डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। तो उसके बाद और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो चीज़ें जो हैं, इसलिए इसको जे रेड का मतलब होता है जो क्रिटिकल फेज़ है, जो फेज़ है, जो क्रिटिकल फेज़ है, इसमें पूरी सावधानी बरतनी है ताकि जो मोर्टेलिटी रेट है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, वो कम हो सके। ये मकसद है सरकार का। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का है, वो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मैंने जो चेक किया है तो इसमें बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, जो पहला तो फिलअप कर गए हैं, जो 11/2/2023 को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कम्युनिटी बेस्ड इवेंट गेटिंग रेडी फॉर द प्री स्कूल एजुकेशन। लेकिन जो दूसरा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, जो कि कई लोग 19 तारीख को करते हैं, कई लोग 22 को करते हैं, तो आज 26 हो गई है, तो बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नहीं किया है, तो उन्हें चाहिए कि इस कॉलम को भी ज़रूर फिलअप कर लें। जैसे यहाँ पे डिड यू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बेस्ड इवेंट इन दिस मंथ, तो आप यस लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इवेंट,
तो ये आपने 22 या 23 जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और ये ज़रूर है कि आपने कि उस दिन ये नहीं है कि सिर्फ कई वर्कर्स ऐसे ही करती हैं कि जैसे यहाँ पे 22 को क्लिक करके ओके कर दिया तो ये लिख दिया, लेकिन आपने ये आंगनवाड़ी सेंटर में जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है ये सेलिब्रेट भी करना है। इसमें आप लोगों को इंसेंटिव भी मिलते हैं, जो 500 के इंसेंटिव 500 रुपया मिलता है। 2 इवेंट सेलिब्रेट करने होते हैं, उसमें लोगों को जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको बुलाना होता है, उनको जो स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, या इवेंट के लिए जो प्रिपरेशन होती है इसमें एक इवेंट का 250 रुपया मिलता है और 2 इवेंट्स होते हैं उसमें 500 रुपया मिलता है। तो इसलिए आपने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ये इवेंट्स आंगनवाड़ी सेंटर में सेलिब्रेट भी करेंगे ताकि जो आम लोग हैं वो हमारी आंगनवाड़ी सेंटर के साथ कनेक्टेड हो जाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो कम्युनिटी मेंबर आंगनवाड़ी सेंटर में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमारे आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो फंक्शनल नहीं हो सकते हैं। फंक्शनल तभी हो सकते हैं जब वो लोग जो हैं वो बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में भेजेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए भेजेंगे, जहाँ पहले जो हर एक एस्पेक्ट है इसमें सिर्फ प्री स्कूल एजुकेशन ही नहीं है। आप जानते होंगे कि हमारे जो 6-7 सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी होता है, प्री स्कूल एजुकेशन भी होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, हेल्थ चेकअप के लिए RBS की टीम आती है, उसके बाद जो रेफरल सर्विसेज हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन है, उसके बाद हमारे पास अब जो है PMMVY जो है जे ऐड हो गया है, उसके बाद पोषण अभियान है जे ऐड हुआ है। तो आपको चाहिए कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो आंगनवाड़ी सेंटर में जो इवेंट्स हैं सिर्फ पोषण ट्रैकर में ही नहीं भरने हैं, जी आंगनवाड़ी सेंटर में सेलिब्रेट भी करने हैं। जो थीम्स हमने पहले भी बात की थी कि जो थीम आप ये जो 6 थीम्स हैं 5 थीम्स हैं, इन्वाइटिंग वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, अन्नप्राशन दिवस है, सुपोषण दिवस है, गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे सुपोषण दिवस को मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये आपने सबमिट कर देना है। इस तरह जो दोनों इवेंट हैं आपके पोषण ट्रैकर में सबमिट हो गए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे दोनों हैं जो आज 22 को भी भरा है और एक 11 तारीख का है। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो ज़रूर भर दें। उसके साथ साथ इसको भी चेक कर दें कि जिनने VHSND नहीं भरा है, जे वीरवार को, जैसे इसमें तो VHSND भर दिया है लेकिन कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अभी भी नहीं भरा है, तो अभी आपके पास 27 और 28 2 ही दिन हैं, तो वो ज़रूर VHSND वगैरह है वो भर लें। तो उसके बाद कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये भी पूछा है, एक मैं मैसेज देख रहा था उसमें ये है कि जो रेज इशू है, रेज इशू मतलब जो जैसे जो मोर पे है तो रिसोर्सेज हैं, इवेंट्स हैं, वेरीफाई आधार है, बेनिफिशरी रीड्रेसल है, बेनिफिशरी माइग्रेशन है। रेज इशू के लिए आपने क्या करना है कि जब रेज इशू का जो कॉलम है इसको क्लिक करना है, इसमें जैसे नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा और 50 कैरेक्टर में आप लोगों ने लिखना है जो भी सब्जेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो पोषण ट्रैकर के रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको आती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप सब्जेक्ट लिख के और इशू को ब्रीफली एक्सप्लेन करके आप लोगों ने ये सबमिट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।